पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था। वे राजा सोमेश्वर और उनकी कुंती देवी के पुत्र थे। जब पृथ्वीराज महज 11 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया और वे गद्दी पर बैठे। पृथ्वीराज का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था, क्योंकि उन्हें बचपन में ही शासन की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। पृथ्वीराज का शिक्षा और प्रशिक्षण बहुत ही कठोर था। उन्हें न केवल युद्ध की कला सिखाई गई, बल्कि राजनीति, कूटनीति और प्रशासन के भी गहरे पाठ पढ़ाए गए। वे एक महान योद्धा और कुशल शासक बनने की दिशा में अग्रसर थे। पृथ्वीराज चौहान का शासन संघर्षों से भरा हुआ था। जब वह युवा थे तो उनके राज्य में एक प्रमुख चुनौती उनके ही साम्राज्य से आई। उनके चाचा और प्रतिद्वंद्वी विलासकुंड के राजा ने पृथ्वीराज को सत्ता से बेदखल करने की योजना बनाई थी, लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी ताकत और कूटनीति का प्रयोग किया और चाचा को हराकर अपने शासन को मजबूत किया। इसी दौरान पृथ्वीराज ने अपने शत्रु मुसलमान शासक मोहम्मद गोरी से भी मुकाबला किया। गोरी, जो कि अफगानिस्तान का शासक था, भारत में प्रवेश करना चाहता था और उसने पृथ्वीराज के राज्य पर हमला करने की योजना बनाई थी। मोहम्मद गोरी ने अपनी विशाल सेना के साथ भारत में प्रवेश किया और पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर आक्रमण किया। पहली तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए गोरी को बुरी तरह हराया। गोरी की सेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस युद्ध में पृथ्वीराज की सैन्य रणनीति और युद्ध कौशल की बेहद सराहना की गई। दूसरी तराइन की लड़ाई, हालांकि गोरी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने फिर से अपनी सेना तैयार की और दूसरी तराइन की लड़ाई के लिए पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध किया। इस बार गोरी ने कुछ कूटनीतिक चालें अपनाई। उसने पृथ्वीराज की सेना में कुछ राजपूतों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। इस बार पृथ्वीराज की सेना में विद्रोह और असहमति का माहौल था। नतीजतन पृथ्वीराज को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। गोरी ने पृथ्वीराज को पकड़ लिया और उसे बंदी बना लिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली से बाहर की जगह पर कैद कर दिया गया। पृथ्वीराज का शौर्य और वीरता, पृथ्वीराज चौहान का व्यक्तित्व केवल एक योद्धा तक सीमित नहीं था। वे एक सच्चे शासक और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। जब उन्हें बंदी बना लिया गया तो भी उनके भीतर कभी हार मानने का विचार नहीं आया। कहा जाता है कि उन्होंने गोरी को चुनौती दी थी कि यदि उन्हें अपने वीरता के साथ युद्ध लड़ने का अवसर दिया जाता तो वे उसे हराकर दिखा सकते हैं, किंतु इतिहास में यह उल्लेख नहीं मिलता कि पृथ्वीराज को यह मौका मिला। गोरी ने उन्हें हमेशा के लिए बंदी बना लिया और कहा जाता है कि उसे बाद में मार डाला गया। पृथ्वीराज और संयोगिता का प्रेम। पृथ्वीराज के प्रेम की कहानी राजा जयचंद्र की बेटी संयोगिता से जुड़ी है। उनका विवाह एक और राजा से तय किया था। इसके बावजूद संयोगिता का दिल कहीं और था और वह अपने सपनों के राजकुमार पृथ्वीराज चौहान के बारे में सोचती थी। संयोगिता ने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर पृथ्वीराज को अपने विवाह का निमंत्रण भेजा। जब राजा जयचंद्र ने यह देखा तो उन्होंने संयोगिता को अपनी इच्छा के खिलाफ विवाह करने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन संयोगिता ने पृथ्वीराज से मिलकर अपना विवाह किया। पृथ्वीराज की धरोहर पृथ्वीराज चौहान का जीवन संघर्ष, साहस और शौर्य की मिसाल है। उनकी वीरता और युद्ध कौशल की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार यह सिद्ध किया कि एक सच्चा शासक वही है जो अपने राज्य और जनता की रक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालता है। उनकी लड़ाइयां, खासकर तराइन की लड़ाइयां, भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है रहेगा और वे एक महान वीर योद्धा के रूप में याद किए जाएंगे।